कुदरत की दहाड़, दरकते पहाड़। मौसम से परेशान, जोखिम में जान। सैलाबी संकट, समस्या विकट। नदी लगातार उफान पर चल रही है, जिसके बाद जो है यहाँ पर तस्वीरें बहुत भयावह नजर आ रही हैं। देखिए आसपास के जो तमाम गांव थे वो पूरी तरीके से डूब गए हैं। कुछ गांव जो है पूरी तरीके से कट गए हैं। जो भी पूरा लखीमपुर खीरी एरिया से जो पूरा कनेक्शन था वो पूरी तरीके से टूट गया। उफान पर नदियां, बढ़ती चुनौतियां। अहिराना कटा, धोबियाना कट गया, आज पकड़िया पुरवा कटार में चल रहा है। सारे गांव कट रहे हैं, शंकर पुरवा कट रहा है, पकड़िया पुरवा कट रहा है। बाढ़ से तबाही, तस्वीरों में गवाही। सुपौल की तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग जो है वो अब नाव के सहारे अपने घर से सड़कों तक जा रहे हैं। जो घर है वो आइलैंड की तरह बन चुका है, मतलब यहाँ पर चारों तरफ पानी जो है वो इकट्ठा हो चुका। मॉनसून बना मुसीबत और बढ़ेगी दिक्कत। खाना नहीं बनाती है, गैस चूल्हा भासती है। गैस चूल्हा भी यहाँ पे डूब जा रहा है। हाँ, खाना में कैसे खा रही है? नहीं अखन खाना खाई छी। हर साल होता है लेकिन इस साल अधिक है। इस साल सबसे ज्यादा है। तो क्या सरकार कोई व्यवस्था आप लोगों के लिए कराई है या फिर नाव के सहारे? कुछ नहीं कराया है गवर्नमेंट, कुछ नहीं, सब अपने खर्चे से हो रहा है। जो है सब अपना अपना नाव खरीद के रखा है। अपना नाव खरीद के रखते हैं? अपना नाव खरीद के रखा है। दरिया बनी सड़कें, डरा रही लहरें। पहाड़ से मैदान तक बिगड़े हालात। शहर शहर बर्बादी का डर। आफत का अलर्ट। तो देखिए यूपी में बाढ़ से हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। राज्य के करीब 800 गांवों में बाढ़ का पानी परेशानी का सबब बन गया है। नदियों में आए उफान की वजह से लाखों लोग प्रभावित हैं। मॉनसून की मार हर तरफ हाहाकार मचा रही है। एक रिपोर्ट। उफान पर नदियां आफत में जान। यूपी में लाखों लोग बाढ़ से परेशान। सैकड़ों गांवों में तबाही मचा रहा पानी। कुदरत के कहर से बढ़ी दिक्कत। उत्तर प्रदेश में नदियों का सैलाब सता रहा है। रिहायशी इलाकों में पानी का कब्जा है। बड़ी आबादी आफत का सामना कर रही है। गांव के गांव डूब चुके हैं और बाढ़ का दायरा लगातार बढ़ रहा है। परेशानी इतनी ज्यादा है कि जरूरी चीजों के लिए भी लोगों को जूझना पड़ रहा है। तबाही की तस्वीर लखीमपुर खीरी की है। शारदा का उफान मारता पानी लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। कई गांवों का संपर्क टूट गया है। पकरिया पूर्वा गांव में बाढ़ की वजह से हालात बेहद खराब हैं। इस वक्त मैं शारदा नदी के किनारे मौजूद हूं, लखीमपुर खीरी के पास, और यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि नदी किस तरीके से उफान पर बह रही है। बाढ़ के बाद किस तरीके का मंजर है। लगातार तस्वीरें जो हैं वो बहुत परेशान करने वाली हैं। आसपास के कई गांव जो हैं वो इस वक्त कट गए हैं। इस वक्त पकड़िया पूर्वा में मौजूद हूं मैं यहाँ पर, और ये देखिए तबाही के मंजर आपको साफ तौर पर नजर आएंगे। जिस तरीके से तमाम जो घर हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर आपको बर्बाद नजर आएंगे, खाली नजर आएंगे। जिस तरीके से तस्वीरें नजर आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली हैं। कुछ गाँव के लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो अपना सामान हटाने के लिए यहाँ पर आए हैं। उनको अलग इलाकों में जो है वो शिफ्ट किया गया है, तो उनसे भी कोशिश करते हैं बात करने की। वो बता पाएंगे कि किस तरीके का हाल जो है इस वक्त यहाँ पर है। और देखिए जिस तरीके से नदी उफान पर बह रही है, तो जिस तरीके से ये नदी ऊपर आएगी तो ऐसे में लोगों की परेशानी यहाँ पर और बढ़ सकती है। क्या नाम है आपका? सर राजू निशान। राजू जी, ये बताइए क्या हालात हैं यहाँ पर अगर हम इस गांव की बात करें तो? हालात सर अभी तो पानी नीचे गया तो थोड़ा गलीमत है, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा था इसलिए मुश्किल हो रहा पब्लिक को निकलने के लिए, क्योंकि जितने सभी मकान और घर द्वार बने हुए हैं इनको निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी है। हमारा निवेदन यही है सरकार से कि इस गरीब भाई को कहीं ना कहीं व्यवस्था दिया जाए। शारदा नदी की लहरें लगातार लोगों को डरा रही हैं। कई घर पानी में समा चुके हैं। कई घर खतरे की जद में हैं। घरों में पड़ी बड़ी बड़ी दरारें लोगों को डरा रही हैं। संकट की इस घड़ी में लोग पलायन को मजबूर हैं। बाढ़ की वजह से अधिकतर सड़कें पानी में डूब गई हैं। ऐसे में लोगों को आवाजाही के लिए ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ रहा है। इस वक्त हम शारदा नदी के आसपास जो बाढ़ आई है उसके बाद के हालात दिखा रहे हैं। आप ये देखिए पकड़िया पूर्वा ये गांव है और यहाँ पर घर किस तरीके से गिरे हुए हैं। बाढ़ ने
बाढ़ के पानी की तरफ से पूरी तरीके से इस घर को काट दिया गया और जिसके बाद आप देखेंगे घर पूरी तरीके से गिरा हुआ आपको नजर आएगा। इसी तरीके की तस्वीरें ये पूरे गांव में नजर आ रही हैं। हालांकि पानी जो है वो थोड़ा नीचे जरूर गया है, लेकिन पानी के बाद नीचे जाने के बाद जिस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं वो बेहद परेशान करने वाली हैं। जो गाँव के लोग हैं वो अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं, पूरा का पूरा घर यहाँ पर गिर गया है। क्या नाम है अम्मा आपका? शांति। ये बताइए कि आपका घर है ये? हाँ। क्या हुआ है यहाँ पर, कैसे गिरा ये? अरे ये कुल सब बाढ़ पानी जब सब पौने भरल है, गिरत है तो वो कहाँ ढोके सब सामान लेके जाए आदमी। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये अपना घर जो है अब सामान हटा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि जिस तरीके से बाढ़ के बाद हालात बने और उसके बाद जिस तरीके से लोगों को परेशानी हुई वो नज़र आ रही है। यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि इनसे भी बात करें, क्योंकि जिस तरीके से बर्बादी का मंजर यहाँ पर आपको नज़र आएगा वो बेहद परेशान करने वाला है। ये बाढ़ के बाद जिस तरीके से पूरा, अगर हम पूरे गाँव की बात करें तो कीचड़ में आपको नज़र आ रहा है, पूरी तरीके से दलदल जो है वो हालात नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। तो अब देखें ये अपना घर का सारा सामान जो है वो बांध रहे हैं और यहाँ पर यहाँ से लेकर जा रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? ननकू। ननकू जी, ये बताइए कि क्या हुआ है, बाढ़ से पूरा सामान खराब? सब खराब हो गया, कुछ नहीं बचा है। बहुत ज़्यादा पानी हो गया था ना, और सब मड़ैया देखो गिर गई है। बाढ़ की वजह से गांवों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मंगलपुरवा गांव में भी लोग परेशान हैं। बीते दिनों के मुकाबले पानी कुछ कम हुआ है, लेकिन संपर्क कटने से जरूरी चीजों का संकट गहराने भी लगा है। बाढ़ की मार से बदायूं भी बेहाल है। यहाँ रामगंगा नदी का उफान कई गांवों को चपेट में ले चुका है। जगह जगह पानी भरा है, जिससे लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। कई गांवों का संपर्क तहसील और जिला मुख्यालय से टूट चुका है। बाढ़ की वजह से स्कूल भी नहीं खुल पा रहे हैं। लोगों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। हालात कब सुधरेंगे ये कहना भी फिलहाल मुश्किल है। सड़कों पर नाव चल रही है। बाढ़ की इस बेहाली के बीच जिन लोगों की शादियां हो रही हैं, वो या तो नाव के सहारे हैं या बैलगाड़ी मददगार साबित हो रही है। इन तस्वीरों में एक दुल्हन नजर आ रही है। हर तरफ पानी ही पानी है। ऐसे में आवाजाही का कोई जरिया नहीं मिला तो बैलगाड़ी का इंतजाम किया गया। उसके बाद दुल्हनियां इसमें बैठी और आगे के सफर पर निकल पड़ी। हरदोई में ये हालात देखिए, हर तरफ बाढ़ का पानी भर गया, रिहायशी इलाके डूब गए। गर्रा नदी भी गुस्से में है और लगातार कहर बरपा रही है। पानी इतना अधिक है कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने का रास्ता भी नहीं मिल पा रहा है। बाढ़ के बीच लोगों ने प्रशासन पर मदद न करने का आरोप लगाते हुए पाली शाहबाद सड़क मार्ग को भी जाम लगा दिया। लोगों का आरोप है कि कई गांव बाढ़ की वजह से टापू में तब्दील हो गए हैं, जिससे जरूरी चीजों की किल्लत होने लगी है। लेकिन प्रशासन की ओर से राहत के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। स्ट्रेचर पर कुछ मरीजों को ले जाते हुए लोग देख रहे हैं। कुछ लोगों को कंधों पर बैठाकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया। तस्वीरें शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज की हैं। गर्रा नदी में आए उफान की वजह से लोगों की आफत बढ़ गई। मेडिकल कॉलेज के कई वार्ड में पानी भरने की वजह से हालात बिगड़ गए और आनन फानन में मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट करना पड़ा। बाढ़ का पानी सुखदेवानंद लॉ कॉलेज में घुस गया। लोग फंसे तो उन्हें बोट के जरिए बाहर निकाला गया। बाढ़ का पानी NH-24 पर भी भर गया। एहतियातन प्रशासन ने गाड़ियों की आवाजाही रोक दी और ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया। सीतापुर का ये वीडियो बाढ़ की तबाही का ट्रेलर है। पानी का बहाव इतना अधिक था कि पलक झपकते ही एक घर नदी में समा गया। गनीमत ये रही कि खतरे को भांपते हुए पहले ही घर खाली कर दिया गया था। खेतों में पानी भरने की वजह से फसल भी तबाह हो गए। लोगों को जरूरी चीजों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में 12 जिले के 800 गांवों में बाढ़ के हालात हैं। हर तरफ पानी ही पानी है। लोग घर छोड़ने को मजबूर हैं। NDRF और SDRF की टीमें रेस्क्यू में लगी हैं। उफनती नदियां डरा रही हैं। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 51 जिलों में अगले 24 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। यानी आने वाले दिनों में हालात और भी बिगड़ सकते हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।